आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय ईश्वर द्वारा प्रदान की गई अति सुंदर सभी प्राणियों को एक दूसरे से जोड़े रखने की व्यवस्था प्रदान की है, जिसे मनुष्य प्रेम के नाम से जानते हैं। प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित ज्ञान एवं स्वयं के अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर संक्षिप्त प्रेम की परिभाषा व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। भक्ति प्रेम की पर्यायवाची है और प्रेम एक तरह की संकुचित भावना जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे अंतःकरण से जागृत होती है। प्रेम की वास्तविक स्वरूप एवं भेद जान पाना न ही सांसारिक मनुष्य के पास संभव है और न ही वैज्ञानिक के पास इसका उचित परिभाषा है और न ही अध्यात्म की ओर अग्रसर होने वाले किसी महात्मा या साधु संत के पास है, क्योंकि जब हम प्रेम की परिभाषा को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तब हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है और एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं और अन्य सभी दिशाएं छूट जाती हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास होने लगता है कि यही प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। परंतु जो दो दिशाओं को देख पाने में सक्षम होता है उसके लिए प्रेम की परिभाषा अलग होती है और जो तीन दिशाओं को देख पाता है उसके लिए प्रेम की परिभाषा अलग होती है। इस तरह से जो मनुष्य जितना अधिक ज्ञानवान एवं सर्वज्ञ होता जाता है वह प्रेम के गुण रहस्य को जानकर प्रथम व्यक्ति की तुलना में अच्छे से परिभाषित कर पाने में सक्षम होता है। जिस प्रकार एक यात्री किसी अनजान रास्तों पर निकल पड़ता है तब उसे यात्रा कर रहे यात्री को यह अनुभव नहीं होता है आगे चलने पर हमें कौन कौन सी सुविधाएं एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ आवश्यकता की वस्तुएं अपने साथ लेकर निकल पड़ता है और जब चलते चलते थकान होने लगता है और प्यास भी बढ़ जाती है तब उसकी प्रथम आवश्यकता एवं इच्छा यही होती है। थकान को सहन किया जा सकता है परंतु एक बूंद पानी की आवश्यकता है जीवन के लिए। जब पानी की अति आवश्यकता यात्री को महसूस होती है तब जल की एक बूंद को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। पानी चाहे जैसा भी हो, साफ हो या धूमिल हो, तुरंत में जल पी लेता है और इसके परिणाम की चिंता नहीं करता है कि यह हमें रोगग्रस्त ना कर दे। इसके पश्चात प्यास बुझने के बाद थकान हमें परेशान करती है और कोई राहगीर किसी माध्यम पर सवार होकर आगे बढ़ता है तब हमारी अत्यंत लालसा होती है कि हमारी यात्रा पूरी करने के लिए वह राहगीर हमें अपने साथ बैठा ले, जिससे मेरी थकान एवं यात्रा दोनों ही पूरी हो जाएंगी। यह प्रेम उस समय की आवश्यकता के अनुरूप उत्पन्न होती है। ऐसे ही एक के बाद एक हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रेम की स्थिति एवं परिभाषा बदलती रहती है। यह प्रेम की दृष्टि जिस पर आसक्त होती है हमारा संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है और वर्तमान के सारे दुख, सारी चिंता एवं समस्याओं को छोड़कर जिसमें हमारी दृष्टि, इच्छा, आसक्ति जुड़ जाती है हम उसी के हो जाते हैं। मनुष्य एवं प्राणी की प्रकृति ऐसी ही होती है, एक तिनके से भी प्रेम कर बैठता है। ऐसी स्थिति में प्रेम की परिभाषा और व्याख्या कैसे की जा सकती है? माता सीता ने अपने सुरक्षा के लिए एक तिनके का ही सहारा लिया था। मनुष्य जीव की आवश्यकता के अनुसार प्रेम की कल्पना घटती एवं बढ़ती रहती है। एक छोटे बच्चे का प्रेम अपनी सुरक्षा एवं भोजन की प्राप्ति के लिए माता से जो संबंध बनता है वह भी एक अटूट प्रेम है। जब बच्चा चलने फिरने एवं खेलने में सक्षम होता है तब माता के प्रति प्रेम परिवर्तित होकर बच्चों के आसपास जो दृश्य एवं वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं जिसे आसानी से उठाया जा सकता है और देखने में रंग बिरंगी आकर्षक होता है, उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और वह उसके साथ कुछ समय एवं कुछ दिनों तक खेलता रहता है। और जब इससे कुछ बड़ा और बेहतर दृश्य एवं वस्तु दिखाई पड़ता है तब छोटे से वस्तु से हमारा मन परिवर्तित होकर दूसरे वस्तु की ओर हो जाता है। जब बच्चा और बड़ा होता है तब प्रकृति की सृजनात्मक रचना के कारण
स्त्री एवं पुरुष के प्रति अनायास ही आकर्षण बढ़ने लगता है और इसका अंत संतान की उत्पत्ति तक सीमित हो जाती है। वह एक दूसरे के रूप रंग को देखकर यह संतुष्टि करने की कोशिश करते हैं, मेरे शारीरिक क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त होगा या नहीं। इसके पश्चात जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, दोनों के बीच कोई तीसरी भावना उत्पन्न नहीं होती। वे दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है शरीर दो हैं परंतु आत्मा एक हो गई है। परंतु यह प्रेम की भावना कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक रहता है और यह प्रेम परिवर्तित होकर अपने नाम और अपने रुतबा को बढ़ाने के लिए आकर्षित होता है। इसके पश्चात हमारा प्रेम अपने स्त्री एवं बच्चों के ऊपर आसक्त होता है और यह प्रेम कुछ वर्षों के बाद परिवर्तित होकर सांसारिक वस्तुओं को समझने के लिए खुद से प्रेम करता है। इस तरह के प्रेम में मनुष्य सारे भौतिक संसाधनों एवं बंधनों से अपने नाता तोड़ते हुए प्रकृति को एक अलग ही दृष्टि से देखता है और प्रकृति के भौतिक स्वरूप को त्याग कर उसके सूक्ष्म रूप को जानने की कोशिश करता है और वह पूर्ण सूक्ष्म जगत से प्रेम करने लगता है। यह प्रेम की व्यवस्था कुछ वर्षों तक चलती है और यह प्रेम पुनः परिवर्तित होकर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने लगता है और अपने शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। जब एक मनुष्य अपने शरीर के भीतर प्रवेश करता है तब कुछ सत्य से जुड़े आधार एवं स्वनिर्मित कल्पनाओं से प्रेम करने लगता है और इसी स्थान पर प्रेम की परिकाष्ठा जो संपूर्ण मानव जगत अर्थात हमारा शरीर को सारे प्रेम के बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। इस समय मनुष्य गहरे ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर जाता है और वह ध्यान स्वयं के शरीर को आधार मानकर ईश्वर के शक्तियों को अनुभव करने के लिए एक विचित्र आकर्षण एवं प्रेम का अनुभव करता है। यदि मनुष्य इस अवस्था में सत्य एवं कल्पना में अंतर कर पाने में सक्षम होता है तब वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रेम के संपूर्ण सार को प्राप्त कर लेता है और यह परमेश्वर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस तरह जीव जगत में प्रेम का आधार बनता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक प्रेम की दशा एवं दिशा निर्धारित होती है और सभी का अनुभव करते हुए अपने प्रेम के स्तर को उम्र एवं आवश्यकता के अनुसार और ऊंचे शिखर पर ले जाते हैं। और यह प्रक्रिया उस समय समाप्त होती है जब हम अपने शरीर में रहते हुए भी हम अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, अर्थात इस अवस्था में हमें किसी भी वस्तु से आकर्षण एवं प्रेम की लालसा समाप्त हो जाती है और हमारा प्रेम परिवर्तित होकर अपने दिव्य चैतन्य स्वरूप को जानने एवं समझने में हमारी आवश्यकता एवं प्रेम बढ़ने लगता है और इसका अंत सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से मुक्त हो जाना होता है। और यदि हम आवश्यकता एवं समय के आधार पर अपनी इच्छा एवं प्रेम की भावनाओं को परिवर्तित कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं तब हमारी प्रगति रुक जाती है और जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होता है वह दुख भरा होता है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तब हमें भोजन से प्रेम होता है और जैसे ही हमारी भूख तृप्त होती है उस भोजन के प्रति हमारी प्रेम एवं आवश्यकता निम्न हो जाती है। और यदि इसके पश्चात भी हमारी आसक्ति एवं प्रेम उस भोजन के प्रति है तब यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार एवं प्रेम को परिवर्तित करना बेहद जरूरी होता है। यह प्रक्रिया संसार के प्रत्येक भौतिक वस्तुओं पर निर्धारित होती है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।